मित्रों नमस्कार, मैं राजकुमार वैदिक आज ब्रह्मांड रचना के रहस्योद्घाटन से संबंधित खास जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की थी और ब्रह्मांड रचना के संबंध में हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान विज्ञान कैसे आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाता है। आपको बता दें, इस वीडियो में बताई गई जानकारी सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के शाश्वत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को समझते हुए ब्रह्मांड के निर्माण की वास्तविकता जानने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। हमारी नज़र में शिव ही यूनिवर्स हैं और यही वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी है। इस वीडियो में हम भगवान शिव और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। आप सभी ने शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में तो जरूर सुना होगा और आप मैटर भी जानते होंगे। अगर नहीं तो हम बताते हैं कि मैटर अर्थात पदार्थ क्या है। मैटर को हम तारे, ग्रह, परमाणु और अपने शरीर के रूप में जानते हैं, यानी कोई भी वस्तु मैटर या पदार्थ से बनी है। पूरे यूनिवर्स में 4% ही मैटर है, जबकि 20% डार्क मैटर और 76% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिक भी अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यूनिवर्स को बनाने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का योगदान है। अब हम इसे अपने सनातन धर्म के ग्रंथों में ढूंढते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में आदि शक्ति को एक डार्क एनर्जी कहा गया है। हमारे ग्रंथों में जो शिव हैं वह भी डार्क एनर्जी ही हैं। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिव ही यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है। टाइम या समय एक चक्र है जिसे हम कालचक्र या समय चक्र कहते हैं। उसे शुरू करने की शक्ति शिव के पास है। इसे ही आप महाशक्ति, आदिशक्ति या भगवान कुछ भी कह सकते हैं। अन्य मजहबों में इसे ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसे भी कह सकते हैं कि शिव और महाशक्ति एक ही हैं। इसलिए शिव के पास कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, बिल्कुल महाशक्ति की तरह, जिस एनर्जी से यह यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड बन भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल के रूप में जानते हैं, जो विनाश के लिए जिम्मेदार है और लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में पाया जाता है। इससे ही गैलेक्सी खत्म होती हैं और नई गैलेक्सी का जन्म होता है। हर हिंदू मंदिर में शिवलिंग भी कुछ इसी प्रकार का दिखता है। अब बात आती है कि महाशक्ति और शिव ने इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को कैसे बनाया। तो आइए बताते हैं। टाइम या कालचक्र को शुरू करने के लिए शिव को डार्क एनर्जी में वैक्यूम स्पेस बनाने की आवश्यकता थी। शिव पुराण के अनुसार हमारे यूनिवर्स में 110 रुद्र हैं। इसका मतलब है कि वह हमारे यूनिवर्स के साथ ही बने हैं। शिव पुराण के अनुसार रुद्र के पास भी शिव के बराबर शक्ति होती है, मगर वह सिर्फ गैलेक्सी, तारे, ग्रहों आदि को समाप्त करने के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। बिग बैंग को शुरू करने के लिए शिव ने ही तांडव नृत्य किया था, जिसे हम कॉस्मिक डांस कहते हैं। आप इन सब बातों को विकिपीडिया पर भी चेक कर सकते हैं। शिव के स्रोत को नटराज कहते हैं। नटराज के चारों ओर का चक्र ब्लैक होल के सरफेस को दर्शाता है और तांडव करते समय एनर्जी के वाइब्रेशन से पैदा हुई आग की जो लौ इस चक्र से निकल रही है, यही मैटर का प्रतीक है। यह लौ के बीच से दूर वैक्यूम स्पेस को प्रदर्शित करती है और यह चक्र ही समय है, जिसे हम टाइम कहते हैं। विष्णु जो हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का आधार माने जाते हैं, शिव शक्ति से ही वे विष्णु पैदा हुए, जो अपना आकार बदलने में सक्षम हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे भी हो सकते हैं और ब्रह्मांड की तरह बड़े भी हो सकते हैं। इसी कारण से इन्हें कहा जाता है कि विष्णु हर जगह हैं और यही कारण है कि विष्णु अवतार लेते रहते हैं। ब्रह्मा जो विष्णु की नाभि से पैदा हुए, ये टाइम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी अपने यूनिवर्सल लॉ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा ने ही फोर्स और जितने भी लॉ ऑफ फोर्सेज हैं वे सब बनाए हैं, जिस कारण हम ब्रह्मा को ही विधाता कहते हैं। बगैर ब्रह्मा के कुछ भी संभव नहीं है। रुद्र जो शिव के अंश हैं, वे विनाश के रूप में काम करते हैं, जिससे हमारी सृष्टि का संतुलन बना रहे, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु ब्रह्मांड की आत्मा है, ब्रह्मा दिमाग हैं और शिव सोल मेकर हैं, अर्थात आत्मा को जनरेट करते हैं और मुख्य पावर हैं। भगवान की पावर और भगवान एक हैं। अन्य मजहब इसे ही अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन सनातन में जो व्याख्या है वह सबसे अलग और सबसे सुदृढ़ है। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, भगवान, ईश्वर या फिर कोई और नाम। साइंस इसे एनर्जी या शक्ति कहती है, जो हम सब के अंदर है, जो हमारे हिंदू ग्रंथों में भी वर्णित है। और शायद यही कारण है कि आज भी जर्मनी में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदू धर्म के समस्त मूल ज्ञान व धर्म ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। इसलिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है।
हिटलर ने भी अपने सभी साइंटिस्ट को संस्कृत पढ़ने को कहा था और उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर नए आविष्कार किए, जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, एटम बम, मेडिकल साइंस आदि। आज आप जो भी देख रहे हैं वह सब सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में पहले से ही वर्णित है। जहाँ तक हिंदू धर्म में टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन की भी बात कही गई है, उसे भी हम भविष्य में साक्षात देख पाएँ तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है। अंत में इतना कहना है कि हमें सनातन धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए तथा आने वाली पीढ़ियों को हमारे धर्म ग्रंथ और देव भाषा संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे अधिक ज्ञान एकत्रित करके नए नए अनुसंधान और नए आविष्कार करने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ संपूर्ण विज्ञान का आधार हैं, जिनमें सभी ब्रह्मांड और मानव जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। हमें तो बस इनको खोलकर अध्ययन करना है और इन पर अनुसंधान करने हैं, क्योंकि दुनिया के वैज्ञानिक सनातन धर्म के ग्रंथों से ज्ञान लेकर नए आविष्कार करके अपने नाम पेटेंट करा रहे हैं, जबकि मूल ज्ञान और विज्ञान हमारा है। इसलिए हम अपने धर्म ग्रंथों में निहित ज्ञान को उजागर करने के लिए अनुसंधान जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे पेज व चैनल राजकुमार वैदिक को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल व पेज राजकुमार वैदिक को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।